तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी कॉमर्स हब पे। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, उसके फीचर्स पढ़े हैं, उसका मीनिंग पढ़ा है, इंपॉर्टेंस पढ़ी है, लिमिटेशंस पढ़ी है। ये सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। और हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का इंट्रोडक्शन भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। बट मैं इस क्लास में फिर से इसका मीनिंग दोबारा आपको बता रही हूँ, ताकि लाइन से हम सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके फीचर्स, उसका मीनिंग, मेरिट्स, एवरीथिंग, लिमिटेशन, सारा कुछ हम एक साथ कवर कर लें इसी क्लास में। सो चलो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप उसके नेम से ही समझ में आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस है जो कि ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल किया जाता है बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। मतलब एक सिंगल पर्सन के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, सारा कुछ वो सिंगल पर्सन करता है जो इस बिजनेस का ओनर होता है। ये बंदा जो इस बिजनेस का ओनर है, दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस, कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, मैनेजिंग ऑपरेशंस एंड बियरिंग ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। सो स्टूडेंट्स, दिस इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल किन किन चीज़ों के लिए? डिसीजन लेने के लिए, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए, ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, सारे रिस्क को बेयर करने के लिए, और एट द एंड बिजनेस का रिवॉर्ड लेने के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दिस पर्सन who is the owner of the sole proprietorship business। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक ही पर्सन, एक ही इंडिविजुअल के द्वारा ओन, मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। इसमें सारे डिसीजंस, पैसे लगाना, प्रॉफिट लॉस का पूरा जिम्मा एक ही इंसान के पास होता है। और ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ज़्यादातर स्मॉल स्केल बिजनेसेस में होती है, जैसे कि हाँ, एक लोकल बेकरी हो गई, किराना शॉप हो गई, टेलर शॉप हो गई, या किसी फ्रीलांस डिज़ाइनर का वर्क हो गया। लाइक आई हैव मेंशन्ड हियर द एग्जांपल्स: लोकल बेकरी, स्मॉल रिटेल शॉप, टेलर्स बिजनेस एंड फ्रीलांस डिज़ाइनर। ये सारे सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जांपल्स हैं। इस पॉइंट में ये मेंशन है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आइडियल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस। मतलब कि जो फॉर्म ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे जब कंपनीज नहीं बनती थी, पार्टनरशिप्स नहीं बनते थे, लोगों को सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस तो पता ही था। लोग सिंपली अपना एक बिजनेस खोलते थे, एक शॉप खोलते थे, एक शॉप लेते थे और वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते थे। सो ये कौन सा बिजनेस हो जाता था? सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाता था। सो दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो नाउ वी विल read the features of sole proprietorship. First one is single ownership. जैसा कि हमने अभी मीनिंग में रीड किया, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान ओनर होता है और वो खुद ही डिसीजंस लेता है, खुद ही ऑपरेशंस मैनेज करता है, खुद ही सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स बियर करता है। सो इट इज़ सिंगल ओनरशिप। इसमें हर कुछ वो ही सिंगल बंदा करेगा जो इस बिज़नेस का ओनर है, चाहे वो डिसीजंस लेना हो, रिस्क मैनेज करना हो या फिर प्रॉफिट लेना हो, सारा कुछ वो ही सिंगल बंदा करता है। सेकेंड इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि यहाँ पर कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस एसेट्स। मतलब इफ़ बिजनेस इंकर्स डेट्स और लॉसेस, अगर हमारा बिजनेस डेट पे चला जाता है और लॉस पे चला जाता है, तो जो ओनर की पर्सनल एसेट्स हैं उनको भी यूज़ किया जाएगा उन लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए जिनकी वजह से हमारा बिजनेस लॉस पे है या फिर डेट पे है। यानी अगर बिजनेस का कर्जा या लॉस ज़्यादा हो जाए तो ओनर की पर्सनल एसेट्स लाइक घर, उसकी ज्वेलरी या सेविंग्स, हर एक चीज़ जो भी उसकी सेविंग्स है, जो भी उसकी पर्सनल एसेट्स है ना, उन सारी चीज़ों को बेचकर बिजनेस के डेट्स को चुकाया जाता है। सो दैट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब अगर उसका बिजनेस डूबता है और वो कर्जे में डूबता है, तो उसके साथ साथ उसका घर बार, उसका सब कुछ चला जाएगा। सो दिस इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। थर्ड इज सिंपल फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करना भी बहुत ईजी है और उसको क्लोज करना भी बहुत ईजी है। इसमें कोई हैवी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लीगल फॉर्मेलिटीज़, गवर्नमेंट अप्रूवल, इन सारी चीज़ों की कोई भी नीड नहीं होती है। सिर्फ कुछ लाइसेंसेस की नीड होती है एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट कंपल्सरी बट वॉलेंटरी। और अगर बंद करना हो तो भी हम बहुत ईजिली इसको बिना किसी लीगल प्रोसेस के क्लोज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं लाइक पार्टनरशिप, लाइक कंपनी, तो उनके लिए एक पूरी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद लाइसेंस बनवाने की, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बहुत सी जो पूरी करनी पड़ती हैं। सो कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप का
फॉर्मेशन और क्लोजर वेरी सिंपल और ईजी है। फोर्थ वन इज फुल कंट्रोल। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ओनर के पास फुल कंट्रोल होता है। उससे किसी पार्टनर या शेयर होल्डर से पूछने की नीड नहीं पड़ती है। वो सारा कुछ अपने हिसाब से मैनेज करता है, फास्ट डिसीजंस लेता है, सब कुछ अपने हिसाब से करता है। इससे क्या होता है, उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है लोगों की क्लैरिफिकेशन लेने में, और वो ईजिली अपना सारा कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। सो अ सोल प्रोप्राइटर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस। फिफ्थ वन इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, चाहे हमारी कोई शॉप है या फिर हमारा फ्रीलांस का बिजनेस है, जो भी हमारा बिजनेस है ना, इसकी कोई लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं है। मतलब ये अपने आप में कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये हम जो ओनर है बिजनेस का उसके दम से चलता है, उसके नाम से चलता है। इसमें मतलब जो ये बिजनेस है और जो ओनर है ये दोनों लीगली सेम है, अलग अलग नहीं है। इट मीन्स दैट अगर बिजनेस पर कोई केस होता है तो वो केस ओनर के ऊपर होगा, बिजनेस के ऊपर नहीं होगा। और सारे जो टैक्सेशन है और जो इस टाइप की लाइबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, ये सारी भी चीज़ें भी ओनर के नेम पर आएंगी, बिजनेस के नेम पर नहीं आएंगी। सो देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप। सिक्स्थ वन इज़ लिमिटेड कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल उतनी ही होती है जितना एक इंसान अरेंज कर पाता है अपने पर्सनल सेविंग्स या लोन के थ्रू। इस वजह से बड़े स्केल पर एक्सपैंड करना इसको बहुत मुश्किल होता है। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें एक ही बंदा ओनर है, सब कुछ उसको मैनेज करना है, पैसे भी उसको अरेंज करना है, बिजनेस के ऑपरेशंस भी उसको मैनेज करना है। तो इसके वजह से क्या होता है कि इसका बिजनेस एक स्मॉल स्केल पर ही रह जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाता है, क्योंकि बिजनेस को बड़ा करने के लिए लोगों की भी ज़रूरत होती है और पैसों की भी ज़रूरत होती है, जो कि इसमें नहीं होता। सो ओनर बहुत कम कैपिटल अरेंज कर पाता है कंपैरेटिवली टू कंपनी, बिकॉज कंपनी में तो शेयर्स के थ्रू भी बहुत फंड रेज होता है, पार्टनर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू। सो सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ लिमिटेड कैपिटल। सेवेंथ इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस डिपेंड्स एंटायरली ऑन द प्रोप्राइटर। मतलब सारा कुछ तो प्रोप्राइटर ही देख रहा है। सो इन केस अगर वो बीमार होता है, उसकी डेथ होती है या वो रिटायर होता है, तो बिजनेस रुक जाएगा या फिर वो बंद भी हो सकता है। सो देयर इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप। एट इज डायरेक्ट टैक्सेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम डायरेक्टली ओनर की पर्सनल इनकम के साथ टैक्स होती है, अनलाइक कंपनी। यानी कंपनी की तरह डबल टैक्सेशन का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो देयर इज डायरेक्ट टैक्सेशन इन सोल प्रोप्राइटरशिप। नाइन्थ इज पर्सनल अटेंशन। सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप द बिजनेस ओनर वो खुद अपना बिजनेस चलाता है और इस वजह से वो हर छोटी बड़ी चीज़ पर्सनली देख लेता है। सुपरविजन बहुत अच्छे से हो पाता है इस वजह से। इससे कस्टमर के साथ साथ पर्सनल रिलेशन भी बनता है और सर्विस भी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड होती है। So this is the benefit of sole proprietorship, personal attention. So these were the 9 characteristics of sole proprietorship which we have just read. So let's move forward towards the merits of sole proprietorship. First one is easy establish and closure. सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसको शुरू करना या बंद करना बहुत आसान होता है। कोई बड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ या रजिस्ट्रेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ बेसिक लाइसेंसेस लेकर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, और अगर कभी बिज़नेस बंद करना चाहते हैं तो वो भी ईज़िली हो जाता है। सो इट इज़ वेरी ईज़ी टू एस्टैब्लिश एंड क्लोज़ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस। ये हमने अभी फीचर्स में भी रीड किया था और अभी ये मेरिट्स में भी आ रहा है। इसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे, वो डीमेरिट्स में भी आएंगे और मेरिट्स में भी आएंगे। तो आप ये दोनों चीज़ दोनों जगह पर लिख सकते हो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो फीचर्स में भी था, अब ये मेरिट्स में भी आ गया है। वो आपको दोनों में लिखना पड़ेगा, बिकॉज फीचर्स दिखाता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मेरिट्स में हम उसके फ़ायदे लिखते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो उसके मेरिट्स हैं और कुछ ऐसी हैं जो लिमिटेशंस हैं, तो वो दोबारा रिपीट हो जाती हैं। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। सेकेंड इज कंप्लीट कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस। ये भी हमने अभी रीड किया पहले कैरेक्टरिस्टिक में। इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि सोल प्रोप्राइटर खुद ही पूरे बिजनेस पर कंट्रोल रखता है। उसे किसी से कंसल्ट या परमिशन की कोई भी नीड नहीं होती है, और हर छोटा बड़ा डिसीजंस वो खुद सारा कुछ अपने हिसाब से करता है। सारे डिसीजंस जल्दी ले लेता है अपने हिसाब से। सो अ सोल प्रोप्राइटर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस। सो दिस इज अनदर मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। थर्ड वन इज डायरेक्ट इंसेंटिव्स एंड मोटिवेशन। बिकॉज सोल प्रोप्राइटर खुद ही मालिक होता है, ओनर होता है, इसलिए सारे प्रॉफिट्स उसको ही मिलते हैं। ये एक डायरेक्ट इंसेंटिव है
जो उसे और हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर बिज़नेस अच्छा चलेगा तो पूरा रिवॉर्ड ओनर को ही मिलेगा। सो डायरेक्ट इंसेंटिव एंड मोटिवेशन का मतलब ये है कि जो भी प्रॉफिट बिजनेस में होगा वो सारा कुछ उस इंडिविजुअल ओनर को ही मिलेगा, और अगर उसका बिजनेस अच्छा होता है और उसको प्रॉफिट होता है, सो इससे उसी बंदे को मोटिवेशन भी मिलेगी जो ओनर है बिजनेस का, जो सोल प्रोप्राइटर है। फोर्थ इज कॉन्फिडेंशियलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस सीक्रेट्स सेफ रहते हैं बिकॉज ओनर को अपने फाइनेंशियल या ट्रेड सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती। सो इस रीज़न से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहती है और कॉम्पिटिटर्स के सामने लीक नहीं होती है। सो देयर इज कॉन्फिडेंशियलिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप। फिफ्थ इज मिनिमल लीगल रेगुलेशंस comparatively to other forms of business organization like companies and businesses। सोल प्रोप्राइटरशिप को बहुत ही थोड़ी गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, मतलब कि इसमें सबसे कम लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो इनको फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे कि कंपनीज हैं, उनको हर साल ऑडिट करानी पड़ती है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर जो है उसके लिए ऐसी कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। सो देयर इज मिनिमल लीगल रेगुलेशंस। सिक्स्थ इज पर्सनल टच एंड कस्टमर रिलेशंस। एक और इम्पॉर्टेंट मेरिट ये है कि प्रोप्राइटर खुद कस्टमर से डील करता है। इससे कस्टमर्स के साथ एक पर्सनल रिलेशन डेवलप होता है जो लॉयल्टी बनाता है। सो कस्टमर्स को लगता है कि उनकी नीड्स पर्सनली समझी जा रही हैं, इससे वो अच्छा फील करते हैं और उनकी लॉयल्टी आ जाती है हमारे बिजनेस के साथ। जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है सोल प्रोप्राइटर का उसके बिजनेस में, वो बहुत ही फायदेमंद साबित होता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए। सेवेंथ इज टैक्स बेनिफिट्स। सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम डायरेक्टली प्रोप्राइटर की इनकम के साथ टैक्स होती है, मतलब डबल टैक्सेशन का इशू इसमें नहीं होता है, जैसे कि हमने पहले फीचर्स में पढ़ा, और इससे टैक्स बर्डन रिलेटिवली कम हो जाता है। सो इट हैज़ टैक्स बेनिफिट्स ऑल्सो। एट्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। और फाइनली इस बिजनेस में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओनर इजीली अपने बिजनेस पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंज कर सकता है। क्विक चेंजेस से बिजनेस कॉम्पिटिटिव बन जाता है। सो देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो ओनर है हर कुछ उसके हाथ में है। सो अपने हिसाब से वो जब चाहे पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स सारा कुछ चेंज कर सकता है। सो देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप। सो अभी हमने मेरिट्स देखे, अब मेरिट्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा कमज़ोर बना देती हैं। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि हम वन बाय वन अभी रीड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे बड़ी लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की दैट इट हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब अगर बिजनेस में लॉस हो जाए या कर्जा उतर ना पाए तो प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स लाइक उसका घर, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, सारा कुछ जो भी उसके पास है उन सारी चीज़ों को एक एक करके बेचा जाएगा और फिर उससे लोन चुकाया जाएगा। सो दिस इज़ वेरी रिस्की बिकॉज इसमें अगर किसी बंदे का बिजनेस डूबता है तो उसके साथ साथ उसका सब कुछ चला जाएगा और वो बंदा पूरे तरीके से रोड पे आ जाएगा, जैसा हम कहते हैं वो सिचुएशन उसकी हो जाएगी। सो दिस इज़ द वेरी बिग limitation of sole proprietorship that it has limited liability। सेकेंड इज लिमिटेड कैपिटल। अब सोल प्रोप्राइटरशिप एक इंडिविजुअल बंदा है जो बिजनेस चलाएगा, कैपिटल लाएगा, सारा कुछ मैनेज करेगा। सो जो ओनर है बिजनेस का, सोल प्रोप्राइटर, उसके पास लिमिटेड पर्सनल सेविंग और बोरोइंग होती है। सो इस वजह से, इस रीज़न से वो ज़्यादा पैसे अरेंज नहीं कर पाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि बिजनेस एक स्मॉल स्केल पर ही रह जाता है बिकॉज वो एक हद तक ही कैपिटल अरेंज कर सकता है ना। अब वो शेयर्स वगैरह तो इशू नहीं कर सकता है बिकॉज उसका सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है और वो अकेले इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेयर नहीं कर सकता। सो इसलिए एक लिमिटेड कैपिटल ही होता है जो वो अरेंज कर पाता है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस एक स्मॉल स्केल पे ही रह जाता है। सो दिस इज़ अनदर लिमिटेशन। थर्ड वन इज़ लैक ऑफ कंटिन्यूटी। So the existence of business is directly linked to the life of the owner. So that's why there is lack of continuity। मतलब ये जो हमारा बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप का, इसका एग्जिस्टेंस किसके साथ लिंक है? जो बिजनेस का ओनर है उसकी ज़िंदगी के साथ लिंक है। अगर कोई केस होता है, बंदा बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या इनकेपेसिटी, मतलब वो केपेबल नहीं होता कि वो बिज़नेस आके चला पाए, तो बिज़नेस हमें बंद करना पड़ सकता है और उसकी कंटिन्यूटी रुक सकती है बिकॉज सारा कुछ एक ही बंदे पे डिपेंडेंट है और वही बंदा अगर इनकेपेबल हो जाए और या उसको कुछ बीमार हो जाए तो सारे ऑपरेशंस रुक जाएंगे बिकॉज उसमें और कोई सेकंड पर्सन तो इन्वॉल्व है ही नहीं। सो देयर इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप। फोर्थ इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। इसमें ये बोला गया है कि एक सिंगल पर्सन के पास हर फील्ड की एक्सपर्टाइज तो नहीं हो सकती है।
एक प्रोप्राइटर शायद अकाउंट्स, मार्केटिंग और एचआर सारा कुछ एक साथ मैनेज ना कर पाए। इस वजह से डिसीजंस कभी कभी वीक हो जाते हैं। सो देर इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ अ कंपनी, सो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है। तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन बंदों को अलॉट किया जाता है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ताकि वो एक्सपर्ट तरीके से सारे ऑपरेशंस को मैनेज करें और सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। बट ऑन दी अदर हैंड सोल प्रोप्राइटरशिप में यही बंदा है जो एचआर भी मैनेज कर रहा है, जो फाइनेंस भी मैनेज कर रहा है, जो मार्केटिंग भी मैनेज कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बंदा हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, कहीं तो ऐसा होगा कि ये थोड़ा सा लैक करेगा। सो देर इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप। फिफ्थ इज डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स। सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस में एक ही बंदा है जो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो अगर वो लोन लेने जाता है बैंक के पास या फिर इन्वेस्टर्स के पास, इन्वेस्टर्स और बैंक सोल प्रोप्राइटरशिप में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि बिजनेस रिस्की है। इस वजह से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है सोल प्रोप्राइटर के लिए। So there is difficulty in raising funds because there is only one person who is the owner of this business, who is responsible for everything. So investors और banks को बहुत सोचना पड़ता है इन्वेस्ट करने से पहले एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में, क्योंकि इन केस अगर लॉस होता है सो ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और हो सकता है कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो पैसा रिकवर ना हो पाए, तो उन लोगों को फ्यूचर का बहुत सारी चीज़ें सोच के चलना पड़ता है, उसके बाद ही वो इन्वेस्ट करते हैं। सो देर इज़ डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स। सिक्स्थ इज हैवी वर्कलोड एंड स्ट्रेस। अब जो ये बंदा है सोल प्रोप्राइटर, यही रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, सारा कुछ यही हैंडल कर रहा है। हर छोटी बड़ी चीज़, हर छोटे बड़े ऑपरेशन, सारा कुछ ये सोल प्रोप्राइटर ही देखता है। सो इससे उसका स्ट्रेस और थकान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कभी कभी बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट पड़ता है इसके वजह से, बिकॉज सारा कुछ यही मैनेज करता है, तो कभी कभी लैक हो सकता है। सो देयर इज़ हैवी वर्कलोड एंड स्ट्रेस इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज सारा कुछ यही मैनेज कर रहा है। सेवेंथ इज लैक ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान हर डिपार्टमेंट का काम करता है, जैसे अकाउंट्स, परचेज, सेल्स और कस्टमर हैंडलिंग सब एक ही पर्सन कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन डिविजन ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं है और एफिशिएंसी कम हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे सारा वक्त तो एक ही पर्सन कर रहा है। सो देयर इज लैक ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। एट्थ इज लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। लिमिटेड रिसोर्सेज और मैनेजरियल स्किल्स की वजह से बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल भी लिमिटेड रहता है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत लिमिटेड रह जाता है, लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैनेजरियल स्किल्स। तो इन चीज़ों की वजह से जो बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी लिमिटेड रह जाता है, ये बड़े स्केल पे एक्सपैंड नहीं हो पाता है। So this form of business organization, sole proprietorship, is not suitable for a large scale type of business. So these were the limitations of sole proprietorship. एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब अगर लॉस होता है तो सारा लॉस बिजनेस ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेचकर भी चुकाया जाएगा। सेकंड इज लिमिटेड कैपिटल, एक पर्सन होने की वजह से वो ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर पाता है। थर्ड इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी, उस बंदे के बीमार पड़ने पर बिजनेस के ऑपरेशंस रुक जाते हैं, सो देयर इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। फोर्थ इज लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, एक ही पर्सन सारे डिपार्टमेंट्स मैनेज कर रहा है, इस वजह से हो सकता है वो किसी चीज़ों में लैक कर जाए, सो देयर इज लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स। फिफ्थ इज डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स, अगर वो बंदा बैंक्स और इन्वेस्टर्स के पास जाता है किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करने के लिए, सो हो सकता है कि लोग उसके बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज ही इज द सोल पर्सन, ही इज एन इंडिविजुअल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। सिक्स्थ इज हैवी वर्कलोड एंड स्ट्रेस, सारी चीज़ें खुद मैनेज करने की वजह से वर्कलोड और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेवेंथ इज लैक ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, एक ही बंदा सारा कुछ मैनेज कर रहा है, सो देयर इज लैक ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। एट इज लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, स्मॉल स्केल पर होने की वजह से ये बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पाता है, एंड दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉट सुटेबल फॉर अ लार्ज स्केल बिजनेस। Our next topic is joint Hindu family business, which we will continue in the next part. सो तब तक के लिए आप अच्छे से समझ लो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, उसके नोट्स बना लो, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको इन सारी स्लाइड्स का पीडीएफ चाहिए हो, सो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, सो आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो, और ये सारे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे जिनसे मैं आपको पढ़ाती हूँ।